नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नज़र अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा ऐलान, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक अब शिपिंग कंटेनर के अंदर चलेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए डीएमआरसी का अहम फैसला, दिल्ली मेट्रो के हर स्टेशन पर ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से होंगे टॉयलेट। 1 सितंबर से खुल रहे हैं मुखर्जी नगर के सभी कोचिंग सेंटर, बिना वैक्सीन नहीं मिलेगी एंट्री। अब इंडियन कपड़ों में साइज की कंफ्यूजन से मिलेगी मुक्ति, कपड़ा मंत्रालय शुरू करने जा रहा है इंडियन साइज चार्ट। और दिल्ली में दर्दनाक हादसा, यमुना में नहाने गए 4 बच्चे, 3 की डूबने से मौत। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को और मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, दिल्ली में जगह जगह आपने मोहल्ला क्लिनिक देखे होंगे, लेकिन अब ये मोहल्ला क्लिनिक जल्द ही आपको शिपिंग कंटेनर के अंदर भी नजर आएंगे। दिल्ली सरकार की माने तो शिपिंग कंटेनर में होने की वजह से मोहल्ला क्लिनिक को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकेगा। देखिए खास रिपोर्ट। थोड़ा सा पॉलिटिक्स रही है कि जहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलना चाहते हैं, स्पेस की बहुत दिक्कत आ रही है। आपको पता है लैंड रिजर्व सब्जेक्ट है केंद्र सरकार के हाथ में। डीडीए ने हाईकोर्ट में वादा किया था कि हम 500 जगह देंगे और उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक की जगह नहीं दी। एमसीडी जगह जगह तंग कर रहा है मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। तो हमने कंटेनर भी अंदर कंटेनर शिपिंग कंटेनर जो होता है, शिपिंग कंटेनर के अंदर रेडीमेड मोहल्ला क्लिनिक का ट्राई किया है कि ये फैक्ट्री से बन के आएंगे और जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा स्पेस मिलेगा वहाँ पर हम उसको स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ 100% ट्रांसफरेबल। एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से। ट्रक में उठा के लाया जाता है, ट्रक में ला के रख दिया जाता है, फिर कभी शिफ्ट भी करना पड़े तो उससे आसानी शिफ्ट किया जा सकता है। बट इसके अंदर 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो फैक्ट्री से बन के आएगा, बल्क में बन सकते हैं और साइट के ऊपर इंस्टॉलेशन में कोई समय नहीं लगेगा। दूसरा, एक चोरी का भी दिक्कत आ रही है। जो मोहल्ला क्लिनिक हमारे कुछ लोकेशन में बने हैं तो कंटेनर काफ़ी मजबूत होता है उसके मुकाबले में। जो पहले बनाया गया टेम्परेरी मटेरियल है उसके अंदर उसको तोड़ना आसान होता है, इसको तोड़ना। ट्रांसजेंडर्स की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, डीएमआरसी ने अब दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के तमाम मेट्रो स्टेशंस पर ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से टॉयलेट बनाने की घोषणा की है। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ दिव्यांग लोगों को ही मिलती थी। दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों का सफर आसान करने के लिए आए दिन कोई न कोई तोहफा देते ही रहता है और इस बार दिल्ली मेट्रो ने ट्रांसजेंडर यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट की सुविधा मिल सके, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मेट्रो स्टेशनों पर अब तक दिव्यांगजन जिस टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे, उसी टॉयलेट को अब ट्रांसजेंडर भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मेट्रो स्टेशनों पर ट्रांसजेंडरों के खिलाफ लैंगिक भेदभाव को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली मेट्रो ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा कि डीएमआरसी ने ट्रांसजेंडरों को अलग शौचालय का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रावधान किया है जो दिव्यांगजनों के लिए थे। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 की धारा 22 सार्वजनिक शौचालय सहित सभी सार्वजनिक भवनों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए पर्याप्त कल्याणकारी उपायों को अनिवार्य करती है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में मेट्रो स्टेशनों पर ऐसे 347 अलग डेडिकेटेड टॉयलेट हैं। इन टॉयलेट के बाहर अब दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के साइन के साथ बोर्ड लगा दिए गए हैं। इसके बाद अब कोई भी ट्रांसजेंडर इन टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन फेज 4 में अपने आगामी स्टेशनों पर अलग से टॉयलेट की सुविधा देने के लिए जगहों की पहचान कर रहा है। बता दें कि ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट की धारा 22 के तहत सभी सरकारी इमारतों में ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट की सुविधा देना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। करीब 1 साल से बंद पड़े दिल्ली के कई बड़े कोचिंग सेंटर 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। हालांकि कोचिंग सेंटर्स ने कंडीशन रखी है कि जिस शख्स ने कोविड की कम से कम एक भी डोज नहीं लगवाई होगी, उनको कोचिंग सेंटर में इजाजत नहीं मिलेगी।
देश की सबसे प्रतिष्ठित नागरिक व भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई के लिए गढ़ माना जाने वाला मुखर्जी नगर एक बार फिर गुलजार होने वाला है। 1.5 साल के लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद एक बार फिर इस इलाके में चहल पहल देखने को मिलेगी। किताबें व स्टेशनरी की दुकानें सजने लगी हैं। किराए पर दिए जाने वाले घर व हॉस्टल की सफाई होने लगी है। खाने पीने के सामान बेचने वाले दुकानदार भी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। बता दें कि मुखर्जी नगर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वालों का हब नहीं है, बल्कि कोचिंग संस्थानों का भी हब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके में करीब 250 से 300 कोचिंग संस्थान इस इलाके में है। एक अनुमान के अनुसार कोचिंग संस्थानों का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जिसमें आधा दर्जन के करीब बड़े कोचिंग और सैकड़ों छोटे इंस्टीट्यूट हैं। कोरोना महामारी की वजह से आईएएस कोचिंग संस्थानों को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ा था। इसमें बड़े संस्थान तो बच गए, लेकिन छोटे छोटे करीब 250 कोचिंग संस्थान या तो बंद हो गए या दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। ऑनलाइन भले ही आईएएस की तैयारी के लिए बेहतर विकल्प नहीं माना जा रहा है, लेकिन बेरोजगार हुए शिक्षकों का सहारा भी बना है। लॉकडाउन के दौरान काफी संस्थाओं ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की, लेकिन कई शिक्षकों का रोजगार छिन भी गया। बता दें कि यूपीएससी की तैयारी करने हर साल दिल्ली के मुखर्जी नगर समेत आसपास के इलाके में 10,000 से अधिक छात्र आते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा के छात्र इसी इलाके में किराए पर कमरे लेकर तैयारी करते हैं। इन्हीं छात्रों से कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, किताब की दुकानें व घर गुलजार रहते हैं। वहीं कोचिंग संचालकों का कहना है कि कक्षाओं के लिए कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग का पालन किया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की स्थिति कुछ नियंत्रण में है। इसी कारण दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से कोचिंग खोलने की अनुमति दी है। 1.5 साल से बंद संस्थान सरकार के इस फैसले से खुश हैं। संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। अक्सर ही आप लोग अपने कपड़ों के साइज को लेकर परेशान रहते होंगे। जी हाँ, एक ब्रांड में आपकी फिटिंग की कपड़े का साइज अलग होता है तो किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड में वही साइज अलग हो जाता है। कपड़ा मंत्रालय ने लोगों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इंडियन चार्ट साइज के ऐलान की घोषणा की है। क्या है ये इंडियन चार्ट साइज और कैसे काम करेगा और कैसे आपकी परेशानियों को दूर करेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत में रेडीमेड कपड़ों का बाजार अब इंडिया साइज के हिसाब से बदलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और NIFT मिलकर इंडिया साइज कपड़े अब मार्केट में लाए हैं। साकेत के सेलेक्ट सिटी वॉक में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जहां पर जिस व्यक्ति को अपने साइज के कपड़े बनवाने हैं उनको पूरी तरीके से स्कैन किया जाता है। करीब 120 तरीके से पूरी बॉडी को स्कैन करके कपड़ों का साइज बनाया जाता है। यहाँ पर उनके बॉडी के हिसाब से कपड़ों का साइज बनाकर उनको पहनाकर भी दिखाया गया। साथ ही साथ उनकी बॉडी स्कैन करके उनका बॉडी साइज और उनको इंडियन साइज कपड़े दिए गए। शर्मा फ्रॉम डिजाइन स्पेस, द कंपनी को ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। मैं भी निफ्ट का स्टूडेंट हूँ। मैं निफ्ट में पढ़ा है मैंने 9 साल और मैंने फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई करी। और जब मैं पढ़ रहा था तब से ये चल रहा था कि हमारे साइज़ एक स्टैंडर्डाइज नहीं है और हम हमेशा से अलग अलग देशों के साइज़ के कपड़े खरीदते हैं, लेते हैं हमेशा। तो हमारा एक अपना इंडिया साइज़ IN साइज़ नहीं था, तो इसीलिए और एक ये नॉर्मल एक CMI की तरफ से आया कि ग्रोथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कि हमारा एक अपना साइज़ होना चाहिए। वी नेवर हैड दिस होल थिंग, so now we have taken this project. This project in detail is basically it's done through a scanner which you must have seen. It's a 15-month long project. Every city is divided into 6 regions: east, west, north, south and center. In 6 cities: Delhi, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Chennai and Shillong. And all these places there are NIFT centers. So one scanner will be at the center in NIFT. One scanner will be at one of the places like a mall, which is like right now in Select City, which is the inaugural space, the first mall. Similarly, we'll have malls in all these cities. And then the third scanner most likely is going to be on a mobile, on a bus or a truck. देश भर के 6 अलग अलग शहरों में लोगों का नाप लेकर ये समझा जाएगा कि कैसे भारतीयों के हिसाब से साइज चार्ट बनाया जाए। दिल्ली के अलावा मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और शिलोंग में ये सर्वे किया जाएगा। ये शहर इसलिए चुने गए हैं क्योंकि राज्यों के हिसाब से भारत में कदकाठी का हिसाब किताब बदल जाता है। सर्वे का काम थोड़ा धीमा हो गया था
कोविड के चलते, लेकिन फिर से इस काम को शुरू किया गया है और ये काम करने के बाद चार्ट बनाना सब कुछ जो है वो अगले साल तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और एक हमारा खुद का जो है इंडिया साइज पिक्चर में आ जाएगा। कई कंपनियां जो है कपड़े को लेकर काम कर रही है, जो कपड़े सिलते हैं, उनको भी इनसे जोड़ा जाएगा क्या? उनको ये पैटर्न दिया जाएगा कि इसी पैटर्न के आधार पर वो लोग गारमेंट तैयार करें? ऐसा है कि हमारा जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री है या गारमेंट इंडस्ट्री है वो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर हैं एक्चुअली। उनकी तरफ से जो हमारी क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहलाती है CMI भी इसका पार्टनर है। तो उनके थ्रू जो है वो अधिकांश कंपनियां, इनफैक्ट हमें कंपनियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कंपनियों की भलाई के लिए भी है, क्योंकि आज जो उनके रिजेक्ट्स होते हैं उसके चलते जो उनको नुकसान होता है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इंडस्ट्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्राइमरली। तो कई डिजाइनर मिलकर इस इंडिया साइज मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें करीब 120 तरीके से पूरी बॉडी स्कैन करके साइज निकाला जाता है और उसी साइज के कपड़े बनाकर उन्हें दिए जाते हैं। अब आगे प्रोजेक्ट की सफलता के बाद मार्केट में भी इंडिया साइज के कपड़े उतरेंगे। वैसे तो पिछले साल ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की जानी थी, मगर कोरोना संक्रमण के चलते प्रोजेक्ट आगे टाल दिया गया और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दिल्ली से राकेश सोनी के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के वजीराबाद इलाके से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ पर यमुना में नहाने गए 4 बच्चों में से 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कहा जा रहा है कि बच्चे यमुना में गहराई का पता नहीं लगा पाए, जिस वजह से पानी का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से इन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में यमुना में नहाने के लिए आए 3 बच्चों की डूबने के कारण मौत हो गई। नदी में नहाने गए बच्चों के परिजनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घर का चिराग वापस लौटकर नहीं आएगा। दरअसल भजनपुरा इलाके से 4 बच्चे यमुना में नहाने के लिए पहुंचे थे। अचानक ये बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। हालांकि एक को तुरंत मौके पर ही बचा लिया गया। गए थे एक छोटा लड़का, उसका नाम बंटी है, और जब नहाने का प्रोग्राम बन गया होगा इनका, सुबह रोज आते हैं घूमने के लिए, तो नहाने गए तो चारों पानी में से नहाने के लिए गए बच्चे। तुमको क्या पता कितनी गहरी है, कभी नहाए नहीं वो। जैसे अंदर गए पानी भागे ले गया, चारों को ले गया। तो मछली पकड़ने वाला था कोई वहाँ, एक दिख गया छोटे वाला लड़का मेरा, उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब वो बच्चा घबरा गया, भगा भगा घर आया। आधे घंटे में घर पहुँचा होगा तो मुझे बताया ऐसी ऐसी बात होगी। मैं भगा वहाँ से मोटरसाइकिल लेके, वो तो और भी बुलाया, वो आगे थे। उन्होंने एक बॉडी तो तुरंत निकाल ली थी, मेरे सामने निकाल ली थी, और 2 बॉडी बाद में निकली आधे घंटे बाद। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तीनों के शवों को बाहर निकलवाया गया। इस घटना की सूचना मृतक बच्चों के परिजनों के घर पहुंची तो कोहराम मच गया। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान पंकज, सुमित, समीर के रूप में हुई है, जबकि बंटी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घर वाले ने बताया कि बच्चे 3 डूब गए जमुना जी पे, तो मैं थैली लेके आया। उसके बाद फिर ऑटो पकड़े, तब तो जहाँ आया फिर पुलिस वालों से पूछी हमने, मैंने की बॉडी कहाँ है, कि बॉडी हॉस्पिटल गई और बॉडी वहीं रखी पड़ी। कौन सी क्लास में पढ़ता था? 11वीं में। तो कैसे पता चला, कब, क्यों घर से पता? लड़का पहुंचा जाए भाग के वहाँ पर 4 आए थे, तो 3 तो डूब गए। एक पहुंचा, बोला पंकज जमुना जी में मिलना रहा। तो हम कपड़ा पहन रहे, तो हमने ये भी सुन के हम फिर बाहर से गए। तो जब यहाँ आए तो पंकज बाहर रखा था जमुना जी का, 2 अंदर डूबे थे, वो ढूंढ रहे थे। तब वो 3 लड़का फिर निकले, तब लाए, फिर वहाँ से लाते हैं। और पहले उसको लाए नहीं और वहीं जमुना जी को निकाल के बाहर रख दिया। चलो भाई, तो नहाने आए थे, कैसे आए थे? जो दौड़ करते थे, दौड़ करने में ये आ गए, फिर नहाने आ गए होंगे और दौड़ लगा। खबरों की माने तो पंकज, सुमित और 2 भाई समीर और बंटी चारों ब्रिजपुर इलाके में रहते हैं। सुबह के वक्त घर से पार्क में घूमने के लिए निकले थे। फिर वो यमुना वजीराबाद पुल पर पहुंच गए और वहां नहाने लगे। चारों अचानक पानी में डूबने लगे। इसकी जानकारी बोट क्लब इंचार्ज और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार ने गोताखोरों और मोटर बोट को लगाकर बचाव कार्य शुरू किया और शव को बाहर निकाला। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।
तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।